हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो दोस्तों। हमने कल तक किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि व्हाट्स प्रॉब्लम है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे क्वेश्चन 9 तक दिया हुआ है बुक में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग का माध्यमिक एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन भी बहुत कम है। कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इसी चैप्टर में, इसी क्लास में ज़्यादातर कंसेप्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो अच्छा से सुनना दोस्तों। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अगर नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग को पता नहीं है तो ये एक्सरसाइज करते वक्त बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आज हम पहले क्या करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम ये कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, नंबर जो भी 1 2 3 जो हम काउंट करते हैं ऐसे 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक कितना है हमको भी पता नहीं है। नेचुरल नंबर जाता है रहता है। तो ये रहा हमारा नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर जैसा ही है, लेकिन होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ये बात याद रखना दोस्तों, होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस। होल नंबर मतलब 0 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर पे सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो ये रहा हमारा होल नंबर। तीसरा रहता है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर -99 -98 ऐसा यहाँ से लेके जाके -इन्फिनिटी तक। तो बीच में आप लोग को 0 भी मिलेगा, 1 2 3 ऐसा होते होते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक का रेंज रहता है रियल नंबर का। तो इसका सेट होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, सॉरी +इन्फिनिटी तक। ये जो लेटा हुआ 8 जैसा दिख रहा है, इसका ये इन्फिनिटी का सिंबल। तो ये रहा हमारा रियल नंबर। और तीसरा रहता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी नंबर को P/Q के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि 2/3 5/9 1 7 29, कुछ भी नंबर हो जाए। इसके नीचे आप लोग 1 तो डाल सकते हैं ना, इसलिए ये नंबर भी रैशनल नंबर हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता है, जितना तक आप लोग लिख सकते हैं उतना तक रहता है रैशनल नंबर। और तीसरा रहता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम Q' से डिनोट कर रहे हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 √3 √9 √7 ऐसा नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो और रहता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव
इंटीजर। ये प्लस बी का मतलब पॉजिटिव रहता है, तो इसका सिंबल है जेड और आई। इंटीजर को हम ये दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये रहा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर, ये माइनस बी का मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जिसका सिंबल है जेड डैश और आई डैश। ये सिंबल लिखते वक्त याद रखना हर वक्त ये कैपिटल लेटर जेड होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर आई, ये क्यू आर डब्ल्यू एन सब कुछ कैपिटल में होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 -1 तक रहता है। तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम। इतना तक आप लोग का जानना जरूरी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग को जब क्लियर हो जाएगा तो कोई भी कहीं पे भी नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूछा तो डाउट नहीं होगा। तो ये नंबर सिस्टम पहले जानना जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम में यही नंबर सिस्टम से थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ये रहा हमारा बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड्स प्रॉब्लम करते वक्त आप लोग को जरूरत रहता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 लेट अस वर्क आउट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3 and the sum of their squares is 117. By calculating let us write the two numbers. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो होल नंबर का डिफरेंस कितना है? 3 है and their sum and their square and the sum of their squares is 117. ये दोनों का सम का स्क्वायर क्या है? 117। तो हमको क्या ढूंढना है? दो होल नंबर क्या होगा? वो दो होल नंबर ढूंढना है हमको। तो देखो फर्स्ट क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट होल नंबर बी एक्स। देन क्या होगा दूसरा? देन another whole number इज इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस 3 होगा। क्यों x प्लस 3 होगा? ये दोनों का सम क्या होगा? अगर ये आपको मिला 5 तो ये होगा 8। अगर 8 - 5 करने से क्या होगा? 8 - 5 करने से 3 होगा। इसलिए इससे 3 ज्यादा ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 है। यहाँ पे +3 क्यों ले रहे हैं? +3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होल नंबर है ये। अगर यहाँ पे +3 से एक्सेप्ट कोई दूसरा नंबर लिया तो ये माइनस भी हो सकता है। तो बड़ा नंबर ले सकते हैं लेकिन छोटा नंबर ले नहीं सकते। तो लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन? दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो 3 आने के लिए ये जो फर्स्ट नंबर है उसमें से 3 ऐड कर दो। तो ये माइनस दिस करने से तो क्या होगा? x प्लस ये रफ हुआ के 3 माइनस ऑफ x करने से क्या होगा? x प्लस 3 ये दोनों कट हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 3 होगा। तो कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। तो ये दूसरा होल नंबर होगा। तो ये दूसरा होल नंबर चूज करने का मेथड। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117। तो दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर। सम मतलब ऐड करना होता है, प्लस होता है। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 117 होगा। तो ये दोनों का सम क्या होगा? 117 होगा। अब हम क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, ये दोनों ऐड करने से सो प्लस ऑफ 6x प्लस 9 इसको आगे ले आओ माइनस ऑफ 117 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x, अब ये सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा 109 माइनस 117 करने से बड़ों का साइन माइनस, तो यहाँ पे 9 माइनस 117 करने से क्या होगा 108 होगा इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 2l कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा हमारा, तो इसलिए हम 2 एलसीएम ले रहे। दिस इम्प्लाइज ये 2 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये 0 के नीचे जाने से क्या होगा 0 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडल टर्म ब्रेक करना होगा, तो वर्स्ट प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला जगह यही होता है जो कि गिवन कंडीशन से इक्वेशन तक डिराइव करके ले आना। तो हमने ये काम तो कर चुके, तो अब क्या करेंगे इसका मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कितना होना चाहिए 54 माइनस 54 मल्टीप्लाई करने से ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से क्या होना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। तो वैसा कौन सा नंबर होगा, तो उसके लिए 9 माइनस ऑफ 6 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। 9 6 जा 54, 9 माइनस 6 3 होगा। तो अब हम इसको क्या होगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस 6x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, तो यहाँ से फिर ये दोनों में से कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x प्लस 9 माइनस 6, तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 9 कॉमन लिया तो दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x either x plus 9 is equals to 0 or x minus 6 is equals to 0। if x plus 9 is equals to 0 तो क्या होगा x is equals to minus 9 होगा। if x minus 6 is equals to 0 तो x is equals to plus 6 होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछा है द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर, तो पॉजिटिव होल नंबर पूछा है हमारा क्वेश्चन ने, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होल नंबर तो मिल चुका है हमारा, दूसरा क्या है -9 है, तो पॉजिटिव होल नंबर क्वेश्चन ने पूछा है तो ये माइनस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा x इज इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होल नंबर है क्वेश्चन के आधार से। लेकिन हमारे यहाँ पे -9 मिला तो साइन माइनस का नहीं होगा, तो क्वेश्चन के बेसिस से क्या होगा ये +9 होगा। तो therefore the 2 positive whole number are क्या क्या है 6 and 9, क्योंकि देखो 9 माइनस 6 क्या होगा 9 माइनस 6 3 होगा। हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछा है द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 3, तो देखो यहाँ पे 9 माइनस 6 करने से क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो हमारा आंसर राइट है। ये ऐसे भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर देन लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। तो हमारा क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट जितना है वो हाइट का डबल से भी 18 मीटर ज्यादा है ये ट्रायंगल का बेस। तो क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, देखो, अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है हमारा एक ट्रायंगल, हम ऐसे रैंडमली एक ट्रायंगल चूज कर रहे हैं। तो हाइट मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये हाइट होता है। तो ये ट्रायंगल का बेस मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट हाइट। मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट मतलब ये है 2h प्लस 18। यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट मोर देन 18 मीटर। तो 18 मीटर ज़्यादा भी हो रहा है, हाइट का डबल से 18 मीटर ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे बेस। तो हमारा बेस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने 2h प्लस 18 दिया हुआ है। तो अगर ये हाइट h है तो बेस क्या होगा, 2h प्लस 18। तो इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक ये यूज होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम ये फॉर्मूला यूज करके इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले क्या करेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, therefore 2h plus 18 be the base of it। तो अगर h इसका हाइट हुआ तो क्या होगा, 2h प्लस 18 इसका बेस होगा। और हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो गिवन है हमारा, गिवन क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 360 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो दूसरा क्या पता है हमको, सिंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला भी हमको पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 360 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या मिला है हमको, 2h प्लस 18 इंटू हाइट क्या है हमारा, h है। तो यहाँ तक हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज 360 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, h से 2h स्क्वायर प्लस 18h। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 360 इज इक्वल्स टू 1/2, ये दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, 2 कॉमन लिया तो h स्क्वायर प्लस 9h होगा। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 360 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 9h। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 9h माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है हमको। तो अब हम क्या करेंगे इसका, तो अब हम यहाँ पे इसका मिडल टर्म करना होगा। तो मिडल टर्म क्या होगा, जिसका ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से 9h आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने से आएगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 360 आना चाहिए। तो वैसा क्या नंबर होगा जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो वैसा नंबर सोचो,
कौन सा नंबर होगा, तो वो नंबर होगा 24 माइनस 15 होगा, क्योंकि 24 माइनस 15 होगा 360, 24 माइनस 15 क्या होगा 9 होगा। दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर प्लस 24h माइनस 15h माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये दोनों में से h कॉमन लिया तो क्या होगा, h प्लस 24, यहाँ पे माइनस 15 कॉमन ले रहा हूँ तो h प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से h प्लस 24 कॉमन, तो दूसरा क्या होगा h माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आइदर h plus 24 is equals to 0 or h minus 15 is equals to 0. If this is equals to 0, h is equals to minus of 24, और if this is equals to 0, h is equals to 15। तो हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। तो ये ट्रायंगल का हाइट ढूंढने के लिए पूछा है हम लोग को। तो हाइट कभी भी माइनस पे नहीं होगा, तो हाइट माइनस 24 मीटर का मतलब क्या होता है, वो तो इलॉजिकल आंसर होता है। तो रिक्वायर्ड हाइट क्या होगा, तो हाइट होगा 15 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 मीटर। यहाँ पे मीटर क्यों है, हमको यूनिट क्वेश्चन ने मीटर पे दिया हुआ है, तो इसका हाइट क्या होगा 15 मीटर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।